क्या आपको पता है कि एक ऐसा GNU/Linux डिस्ट्रीब्यूशन है, GNUX जिसे मैं कहता हूँ, एक ऐसा GNUX डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि 5 सेकंड के अंदर बूट कर सकता है। इस GNUX डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है क्रोम ओएस। ये ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल बनाता है। इसका एक कमर्शियल और एक फ्री वर्जन भी है। इस फ्री वर्जन को आप काफी चालाकी से आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल ये फाइल इस क्रोम ओएस का जो इमेज है उसको एक फ्री सर्वर में रखता है, जहाँ से आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यूट्यूब में बहुत सारे मेथड है इसको इंस्टॉल करने का, मगर सबसे अच्छा मेथड मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे आसान तरीका है और बहुत रिलायबल तरीका है, जिससे आपका इंटरनेट वेस्ट नहीं होगा और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाएगा। और ये काफ़ी पोर्टेबल GNUX डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि गूगल बनाता है। गूगल ने बस इसका जो इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बना दिया है, मगर हम लोग आसानी से एक लाइव USB की तरह इंस्टॉल करके उसको यूज कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोग कोई भी GNU Linux डिस्ट्रीब्यूशन को डाउनलोड करके ट्राई करते हैं, तो उसी तरह से इस डिस्ट्रीब्यूशन को भी आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है गूगल फ्लेक्स। गूगल फ्लेक्स वेब ब्राउजर बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बारे में हम लोग और भी बात करते रहेंगे। और ये पहला वीडियो है, तो मैं आप लोगों को इसका लाइव USB को बनाकर दिखाता हूँ। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, और आपको कहाँ से डाउनलोड करना है और किस तरह से डाउनलोड करना है ये सब प्रोसेस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और ये इस सीरीज का एक पहला वीडियो है। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है। आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम से इसको कर सकते हैं डाउनलोड। आपको सिंपली एक इमेज को डाउनलोड करना है गूगल फ्लेक्स के सर्वर से। गूगल क्रोम में जाने के बाद आपको सिंपली साइज ऑफ गूगल फ्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम OS को टाइप करके सर्च करना है। इसके बाद आपको क्रोम OS फ्लेक्स का एक FAQ पेज वो आपको मिल जाएगा देखने को। और फिर उस FAQ पेज में जाने के बाद आप एक सेकेंड, तो आपको गूगल फ्लेक्स के जो FAQ पेज है उसमें जाना है। और फिर उसके बाद आपको इस तरह से मैं आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, हाउ डू आई क्रिएट गूगल फ्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलर ऑन लाइनक्स। तो आपको ये वाला टाइटल मिल जाएगा, और उससे आपको एक लिंक को खोलना है, क्रोम OS अपडेट सर्विसिंग। उसको मैं एक न्यू टैब में खोल रहा हूँ। एक न्यू टैब में आपको खोल के दिखा रहा हूँ। और फिर उसको न्यू टैब में आपको खोलने के बाद आपको सिंपली इसके जो रिकवरी इमेज है, तो आपको कोई भी वर्जन को ले लेना है। तो इसमें मैं 107 वाला वर्जन ले रहा हूँ। और क्योंकि मैं ये 1 साल के बाद ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, तो 1 साल में अभी और दूसरा स्टेबल इमेज आ गया होगा इसके जो सर्वर है उसमें। तो अगर आपको जो भी लेटेस्ट वाला जो भी स्टेबल इमेज मिले उसको आप लोग सिंपली डाउनलोड कर लेना। तो इस तरह से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि मैं इस तरह से मैं इसे अपने विंडोज़ में इसको डाउनलोड कर रहा हूँ और अपने क्रोम ब्राउज़र से इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। और इसको इजीली मैं इसका जो लिंक है उसको कॉपी करके अपने IDM में उसको पेस्ट करके मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, क्योंकि मुझे अपना ब्राउज़र में कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये अगर इंटरनेट काम नहीं करता है तो इसको रिज्यूम नहीं कर पाता है। तो इसलिए मैं इसको IDM से डाउनलोड कर रहा हूँ, ताकि अगर कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम हो भी जाए तो मेरा जो डाउनलोड है वो कभी ना रुके, उसमें डाउनलोडिंग का कुछ इशू ना आए और मैं इसको कभी भी रिज्यूम कर पाऊँ। तो इसलिए मैं इसको IDM में इसका लिंक को कॉपी करके इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। तो जहाँ से भी आप इसको जैसे भी करके आपको जिसको डाउनलोड करना है आप कर सकते हैं। और इसका साइज लगभग 1.12 GB है। फिलहाल के डेट में इसका जो इमेज है वो साइज से थोड़ा सा चेंज हो गया होगा, मगर ये मैं 1 साल पहले का जो इमेज है उसको आप लोग को दिखा रहा हूँ करके। और सिंपली आपको इसको डाउनलोड करना है कोई भी अपने फोल्डर में। डाउनलोड करने के बाद हमारा पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम खत्म हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट काम था कि हम लोग को इसका इमेज को डाउनलोड करना है। इसका इमेज को हम लोग ने डाउनलोड कर लिया है, और ये जो इमेज है वो एक जिप फाइल के रूप में आपको मिलेगा। और इस जिप फाइल के अंदर में .bin नाम का एक ISO इमेज है। तो हम लोग को ये जो .bin है इसी को हम लोग को अपने USB में इसको राइट करना है। और क्योंकि ये एक ISO इमेज नहीं है तो हम लोग को एक ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा, और वो ट्रिक को हम लोग को सक्सेसफुल करने के लिए हम लोग सिंपली इस .bin फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। .bin फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको कोई भी 32 GB वाला पेन ड्राइव लेना है। इस bin फाइल का साइज लगभग 1.12 GB है,
काफ़ी छोटा है, तो आपको लगेगा कि आप इसको 2 GB या फिर 4 GB वाला पेन ड्राइव में भी राइट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इन दोनों मेथड पेन ड्राइव में इसको राइट करने का ट्राई किया है। और इसका जो इंस्टॉलर है, इसको हमेशा 32 GB वाला ही पेन ड्राइव चाहिए। तो अगर आप इसको 4 GB वाला में राइट करते हैं तो आप इसको नहीं कर पाएंगे, और 4 GB वाला जो पेन ड्राइव है फेल हो जाता था मेरे टाइम में, तो इसलिए मैंने 32 GB वाला पेन ड्राइव को लिया है। और क्योंकि मेरे पास 32 GB वाला पेन ड्राइव नहीं है, तो इसलिए मैंने अपने SD कार्ड रीडर को लिया, और फिर SD कार्ड रीडर के अंदर मैंने इस तरह से, तो 128 GB वाला जो मेरा SD कार्ड है, उसी के ऊपर मैंने इसको अपने 32 GB पेन ड्राइव की तरह इस्तेमाल किया, और अपने SD कार्ड के थ्रू मैंने इसको राइट करने का मैंने ट्राई किया। अब सिंपली आपको अपना जो भी SD कार्ड रीडर है या फिर आपका जो पेन ड्राइव है, उसको आपको अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के बाद सिंपली आप उसको फॉर्मेट कर दीजिए अच्छे से। और मैं सिंपली विंडोज़ का जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग, जो भी नॉर्मल फॉर्मेट वाला जो ऑप्शन होता है, तो मैं उसी से इसको फॉर्मेट कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पाएंगे। तो हमारा दूसरा काम भी हो गया, हर इंपॉर्टेंट काम हो गया। अब हम लोग को अपने इंपॉर्टेंट स्टेप में जाना है। अब हम लोग को इस .bin फाइल को अपने पेन ड्राइव में इसको राइट करना है। तो आपको इस .bin फाइल को अपने पेन ड्राइव में राइट करने के लिए सिंपली आप रूफूस को यूज़ कीजिए, और मैं इस लाइव .bin इमेज को अपने SD कार्ड में राइट करने के लिए सिंपली मैं रूफूस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। रूफूस से आप बहुत ही सिंपल तरीके से इसको राइट कर सकते हैं। सो रूफूस से मैं ज़्यादातर अपना जो भी लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसको राइट करता हूँ। यूजुअली मैं यूनेट बूटिन से करता हूँ या फिर रूफूस से करता हूँ। यूनेट बूटिन से भी मैंने ट्राई किया है, तो उससे नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने रूफूस यूज़ किया है, और इस मेथड को ढूंढने के लिए मुझे बहुत टाइम लग गया था। तो अगर आप भी कर रहे हैं तो मेरा एडवाइस ये है कि आप रूफूस 3.8 को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर कोई भी वर्जन आपको जो मिले, और उसी से आप इसको आराम से राइट कर सकते हैं। और राइट करने के लिए आपको सिंपली ये वाला ऑप्शन को फॉलो करना है। आपको सिंपली अपना जो .bin फाइल है, जो हम लोग ने एक्सट्रैक्ट किया था अपने जिप फोल्डर से, उसी को आपको ब्राउज करना है, और फिर ब्राउज करने के बाद आपको अपने जो SD कार्ड है उसमें राइट कर देना है। और जब ये राइट होता है तो आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये हो जाएगा। जैसे कि आप लोग मेरे स्क्रीन में भी देख रहे होंगे कि मैं इसको पेशेंटली वेट कर रहा हूँ इसका इमेज को राइट करने के लिए। और ये जब भी राइट करता है तो आपका जो SD कार्ड है या फिर जो पेन ड्राइव है उसको पार्टीशन करता है, और पहला जो पार्टीशन है उसमें अपना जो बूटिंग इमेज है उसको डालता है, और जो दूसरा पार्टीशन है उसमें अपना ये फाइल्स को डालता है। जिस तरह से मैंने आप लोगों को उबुंटू खाइलिन को इंस्टॉल करने का मेथड दिखाया था एक बार वीडियो में, तो उसी तरह से आप लोग, तो उसी का मेथड की तरह ही इसका जो इंस्टॉलेशन है वो होता है। रूफूस की मदद से मैंने गूगल फ्लेक्स के जो .bin फाइल है उसको आराम से अपने पेन ड्राइव में सक्सेसफुली राइट किया, बहुत ही जल्दी इजी तरीके से। आप देख सकते हैं कि मेरा जो पेन ड्राइव है उसमें ये शो कर रहा है कि सिर्फ 29 MB फ्री स्पेस बचा हुआ है, बल्कि एक्चुअल रियलिटी क्या है, ये आप जो भी देख रहे हैं वो सिर्फ जो पहला पार्टीशन है उसका डिटेल्स देख रहे हैं, जो दूसरा पार्टीशन है वो हिडन पार्टीशन है। सो सिंपली आपको इतना कुछ नहीं सोचना है, आपका जो पेन ड्राइव है या फिर जो SD कार्ड है वो अभी भी 32 GB का ही है, तो आपको सिंपली अपना पेन ड्राइव को लेना है और उसको बूट करना है। अब बूट करने के लिए आप अपना जो बूट लोडर है, अपना जो मदरबोर्ड का जो बायोस है, उसमें आप सब मेक श्योर करें कि आपका जो SD कार्ड है सबसे पहला नंबर पे हो, और पहला नंबर पे ये बूट होना चाहिए। बूटिंग का जो सीक्वेंस नंबर है वो सबसे पहला नंबर पे होना चाहिए। उसके बाद आप सिंपली इसको बूट कीजिए। बूट इतना जल्दी हो जाता है, लगभग 10 सेकंड भी नहीं लगता है। हमारा क्रोम स्क्रीन ब्राउज एज गेस्ट करते हैं, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। तो ये आप देख सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर मैंने बूट कर दिया है, और 10 सेकंड के अंदर आप इसको मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक डेमो दिखा देता हूँ कि किस तरह से होता है। ये है इसका सेटिंग्स, और हर चीज़ काफ़ी फंक्शनल है इसका। ये बेसिकली सिर्फ एक ब्राउज़र है, ब्राउज़र के अंदर में इसमें फाइल्स भी आप खोल सकते हैं, आपका हार्ड ड्राइव। फिर ये है मेरा ड्राइव्स। अब ये जो ड्राइव्स है ये अब इसको डायरेक्टली एक फुल फाइल मैनेजर के साथ नहीं खोल सकते हैं, बस एक सिंपल फाइल मैनेजर की तरह यूज़ कर सकता हूँ मैं।
इसको माउंट कर रहा है ये, इसको माउंट कर लिया इसने। और मेरा लैपटॉप को पूरा लाइक पूरा बटन से कितना अच्छे से काम कर रहा है इससे। ये माउस कीबोर्ड हर सेटिंग्स को चेंज कर सकता हूँ मैं। और मैं इस पोर्टेबल पेन ड्राइव को कोई भी कंप्यूटर, कोई भी डेस्कटॉप या फिर कोई भी बूटिंग डिवाइस से मैं इसको बूट कर सकता हूँ। और सिंपली 2 सेकंड के अंदर मैं हर चीज़ इससे कर सकता हूँ। आप इस पोर्टेबल डिवाइस से अपने दोस्तों के जो कंप्यूटर है उसको हैक कर सकते हैं, उसके जो फाइल्स है उसको एक्सेस कर सकते हैं। आप क्रोम ब्राउज़र से कोई भी इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। इंस्टॉलेशन भी काफ़ी सिंपल ही है। आपको इसके अंदर एक इंस्टॉलर मिलेगा देखने को, और सिंपली आपको उसको डबल क्लिक करके आपकी कोई भी हार्ड ड्राइव के लोकेशन में उसको इंस्टॉल करना है और आपका काम हो जाएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ को जल्दी से जल्दी बूट करना है तो आपको, अगर कोई भी लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन से मैं पहले करता था हर चीज़ को बूट और फिर ट्राई करता था, लेकिन अब मैं सिंपली ये गूगल फ्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करके, जो कि काफ़ी पोर्टेबल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा, अगर आपको लाइट मोड करना है तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। डार्क थीम, लाइट थीम, तो ये मेरा लाइट थीम है। और मेरा ये जो लैपटॉप है ये सिर्फ 2 GB लैपटॉप है, काफ़ी पुराना लैपटॉप है, और उसमें भी ये काफ़ी अच्छा से ही परफॉर्म कर रहा है, नो इशू। हाँ कभी कभी होता है, जैसे कि कभी कभी रिबूट हो जाता है, फाइल क्रैश हो जाता है, तो ऐसा हल्का फुल्का प्रॉब्लम होते रहता है। अब ये तो मुझे लग रहा है कि मेरा ये जो वीडियो है उसी में प्रॉब्लम है। इसमें आप पीडीएफ भी देख सकते हैं डायरेक्टली, पीडीएफ ब्राउज कर सकता हूँ मैं। सो इट्स वेरी गुड। नॉर्मल पीडीएफ को इस तरह से ब्राउज करना है इसमें। और माउस का कर्सर को बढ़ाते हैं, ब्राइटनेस, आवाज़, डार्क थीम। Let's go to settings, let's go to mouse। कहाँ है मेरा माउस? माउस एंड टच पैड, टच पैड का स्पीड थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। उसके लिए हम लोग को कर्सर में जाना पड़ेगा। तो इंटरनेट में बहुत सारे मेथड है, जैसे कि आप क्रोम वेब स्टोर से भी कर सकते हैं हम लोग डाउनलोड और इंस्टॉल। तो वो बहुत ही अनरिलायबल मेथड है, कभी भी आपका इंटरनेट फेल हो जाएगा तो वो राइट नहीं होगा, फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर वो प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन इस तरह से आप अपने जो इमेज है उसको बैकअप करके भी रख सकते हैं अपने कंप्यूटर में, और अपने फ्यूचर यूज़ के लिए भी उसको लेकर रख सकते हैं। तो ये मैंने लार्ज कर्सर कर दिया।
और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्टेबल है। ज़्यादातर सिनेरियोस के लिए काफ़ी अच्छे से काम करता है, बहुत ज़्यादा सिनेरियोस के लिए अच्छे से काम करता है। और अगर आपका लैपटॉप काफ़ी अच्छा डिसेंट साइज़ है तो उसमें आप ये डेवलपर मोड में जाके लाइनक्स डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को भी एक्टिवेट कर सकता हूँ मैं, और इसमें मैं अपना टर्मिनल को रन कर सकता हूँ, अपना लाइनक्स टर्मिनल, और उसमें से कमांड, सब कमांड आप इंस्टॉल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, और उसी तरह से आप बहुत सारे चीज़ कर पाएंगे। तो ये है मेरा हार्ड ड्राइव। और बेसिकली ये एक ऑफ लाइक ऑनलाइन चीज़ है। इस डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक मकसद ये है कि आप इसमें से कुछ भी इंटरनेट से रिलेटेड काम करें, जैसे कि गूगल, जैसे कि ब्राउजिंग, या फिर इंटरनेट में जाकर यूट्यूब देखना। तो बेसिकली ये ऑफलाइन मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। तो ये इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। थोड़ा थोड़ा बग है, कहीं कहीं ना कुछ बग मिल जाता है। उसका जो ब्राउजिंग एक्सपीरियंस है, जो फाइल का ब्राउजिंग एक्सपीरियंस है, वो अभी भी उसमें अभी भी बहुत ज़्यादा काम बाकी है, लेकिन ये इंटरनेट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है आपको। लेट्स कनेक्ट कनेक्ट करते हैं इसमें थोड़ा सा इंटरनेट। लेट्स सी कुछ आता है कि नहीं। वेल, तो ये मेरा हॉटस्पॉट है, तो मैंने अपना हॉटस्पॉट से इसको कनेक्ट कर दिया है। देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो ये आ गया मेरा यूट्यूब, और एक नॉर्मल ब्राउज़र की तरह मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। शॉर्ट्स देखते हैं कुछ। बेसिकली आपका जो लैपटॉप है एक स्मार्टफोन की तरह काम करेगा। हर फंक्शनैलिटी, हर इंटरनेट वाला फंक्शनैलिटी आप एक ब्राउज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं इसमें। ये ऑफलाइन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ऑफलाइन इसमें ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इट्स वेरी लिमिटेड फंक्शनैलिटी फॉर ऑफलाइन। ऐसा नहीं है कि आप ऑफलाइन वाला गेम्स इंस्टॉल करके खेलने लग जाए इसमें। तो ये मेरा ऑफलाइन वीडियो है। ऑफलाइन वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन आपको वीडियो में कोई एरर नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं मैंने लिखा है सब। ओके, सो ये वीडियो भी नहीं चल रहा है।
और कभी कभी ये वाला जो जो वर्ज़न है ये थोड़ा अनस्टेबल है, कभी कभी अनस्टेबल हो जाता है, सो मुझे रिस्टार्ट करना पड़ता है हमेशा कभी कभी। सो एनीवेज यही है इसका मेन फंक्शनल चीज़। आई यू एंजॉयड बाय। अब मुझे इसको ऑफ करना पड़ेगा और ये अटक चुका है, यू कैन सी कि ये पूरा हैंग हो चुका है यहाँ पर। और मेरा वीडियो प्ले हो रहा है ठीक से। आई होप बंद हो जाए या फिर मुझे डायरेक्टली ऑफ करना पड़ेगा। इसका यूज़फुलनेस काफ़ी अच्छा है कि आप इसको जल्दी बूट कर सकते हैं और इमीडिएटली यूज़ कर सकते हैं अपना इंटरनेट को अपने लैपटॉप में। और इसको मैं एक पोर्टेबल डिवाइस की तरह यूज़ करता हूँ। मैंने इसको एक एसडी कार्ड में इसको इंस्टॉल कर लिया है। तो एक मेरा एसडी कार्ड है जो कि है 32 GB, तो उसमें मैंने इसको परमानेंटली इंस्टॉल कर लिया है। हमने से सिर्फ राइट किया है, बूट किया है, और उसी से मैं डायरेक्टली कहीं भी कोई भी लैपटॉप में इसको बूट करके यूज़ करता हूँ। तो चलो अब इसको दूसरा लैपटॉप में बूट करके देखते हैं, मेरा 10 साल पुराना वाला लैपटॉप। तो ये मैंने ऑफ़ कर दिया, डायरेक्टली मैंने इसको ऑफ़ किया इधर से, और इसको मैं निकाल लेता हूँ। लेट्स सी, दूसरा जगह बूट करते हैं। ये वाला लैपटॉप, ये काफ़ी पुराना लैपटॉप है, इसका कीबोर्ड नहीं चल रहा है, और इसका कीबोर्ड को मैंने इनडायरेक्टली कनेक्ट किया है इसके साथ। PS2 ये काफ़ी पुराना है, कीबोर्ड पुराना कीबोर्ड है, कीबोर्ड भी पुराना है, लैपटॉप भी काफ़ी पुराना है, जब मैं क्लास 12 था उस टाइम का लैपटॉप है। तो चलो इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करते हैं एक बार। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया अपना। तो ये आ गया है मेरा क्रोम। देखते हैं इसमें कितना देर में बूट होता है। ये आ गया पहला स्क्रीन के साथ, हमारा क्रोम OS फ्लेक्स का स्क्रीन आ गया। उप्स, ये तो रिबूट कर रहा है, वाओ, समथिंग इज रॉन्ग। Okay, something is wrong. It's not booting. इस लैपटॉप में बूट नहीं कर रहा। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, बहुत ही सिंपल सा वीडियो था। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय, हैव ए नाइस डे। वो तो इस तरह के वीडियोस अगर आपको ज्यादा पसंद है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। ऐसे वीडियोस और भी है मेरे चैनल पे, यहाँ पर